आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो रहा है उसमें ये सिलेबस में है। और इस राजस्थान पॉलिटी के जो आज हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो हैं राजस्थान विधानसभा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में हमने लगभग राजस्थान जो विधानसभा है इसको कंप्लीट कवर करने का प्रयास किया है। शायद ये सारे क्वेश्चन होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या है। ध्यान रखना, एक विधायक का मत मूल्य तो वैसे तो एक ही होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव एक अलग सिस्टम से होता है। वह होता है आपके एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहलाती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति होती है उसके अनुसार एक विधायक के जो मत का जो मूल्य होता है वह होता है 129। अर्थात राजस्थान का एक विधायक यदि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा तो उसका जो वोट है वो एक काउंट नहीं होगा, उसका जो वोट है वो 129 वोट है वो काउंट होंगे। ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के राजस्थान में कितनी सीटें थी। अर्थात शुरू में जब राजस्थान का गठन हुआ और भारत की आजादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ उस समय लोकसभा की कुल जो सीटें थी वह थी आपकी 20। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न में ये पूछा है संसद में, इसमें ये नहीं पूछा है कि आपके लोकसभा या फिर ये नहीं पूछा है कि राज्यसभा। इसमें एक साथ दोनों का सम्मिलित पूछा है। ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा। संसद की जहां तक बात है तो संसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर संसद का गठन होता है। तो अब इसमें जब हम इसके अलग अलग प्रश्नों को देखेंगे कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 25 होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 10 होते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसका टोटल करेंगे तो यह आएगा 35। तो इसमें प्रश्न भी इस तरीके से पूछा है। जल्दबाजी में आप गलती कर जाते हो, गया तो आपके 25 ध्यान रहता है, 10 ध्यान रहता है लोकसभा का पूछा राज्यसभा, लेकिन इसमें दिया है संसद में। तो संसद में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके 35। लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का ज्वाइंट प्रश्न इसने बनाया है। नेक्स्ट है, इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वह 184 से बढ़ाकर कितनी, ये जो 200 है वह कब की गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपके 3 नंबर की जो छठा विधानसभा जो चुनाव था तो उस समय 184 से बढ़ाकर यह की गई। और यह कब की गई थी, 1977 से और 1980 का जो दौर था उसमें यह की गई थी। नेक्स्ट है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी। अर्थात स्टार्टिंग में कितनी निर्धारित की थी। तो उसने स्टार्टिंग में की थी कि 1952 का जो चुनाव होगा राजस्थान में विधानसभा का वह केवल 160 सीटों पर ही लड़ा जाएगा, उस पर वोट डलेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या, अर्थात आजादी के बाद जो पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान में तो उसका कार्यकाल क्या था। तो उसका कार्यकाल था आपके 1952 से और 1957, अर्थात 5 वर्ष का कार्यकाल था। इसमें दोनों तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव जो 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था। अब जो ये चल रहा है ये 2022 में चुनाव हुए थे वही राष्ट्रपति माननीय, और उसके बाद अब होंगे 2027 में। तो यह पूछा है कि जो अभी गत दिनों में जो 2022 में चुनाव हुए थे उसमें सभी सदस्यों का मत मूल्य कितना था। इससे पहले इसने एक सदस्य का मत मूल्य पूछा था उसमें 129 बताया था। अब पूछा है सारे सदस्यों का, जो 200 के 200 सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य कितना है। तो उनके मतों का मूल्य जहां तक बात आती वह है आपके 25,800। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। अर्थात पहली महिला अध्यक्ष कौन थी राजस्थान के इतिहास में बनने वाली। तो वह आपके जो सही आंसर होगा वह होगा सुमित्रा सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। इस तरीके से पूछा जा सकता है राजस्थान में
महिला मंत्री पहली कौन थी? तो इस तरीके से इसको जो सही आंसर होगा वह होगा आपका कमला बेनीवाल। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? एक बात और बता देता हूं इसमें कि ये लगातार जो 10वीं विधानसभा थी वहां तक ये सदस्य रहे हैं, तो ये थे माननीय हरिदेव जोशी। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ध्यान रहे, संविधान में अनुसूचित जाति के लिए जितना आरक्षण किया गया है लगभग उसी रेशियो में इसमें इसका अनुपात होता है। तो ये इसमें जो है जो सदस्य हैं वह आपके 4 सदस्य अनुसूचित जनजाति इसके जाति के, एससी के जहां तक पूछ ली जाती है तो एससी के 4 सदस्य हैं, और एसटी के जहां तक बात आती है तो वो एसटी के 4 सदस्य, और दोनों के हो गए 7 सदस्य। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद में, इस तरीके से भी याद रखना कि संसद में राजस्थान से एससी एसटी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वह आपकी आएगी 7। और जब राज्यसभा की बात पूछी जाए तो राज्यसभा में ऐसा आरक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे? अर्थात एक व्यक्ति है जो तीनों पदों पर रहा है, वह कौन है? तो वह माननीय श्री पूनमचंद बिश्नोई। नेक्स्ट है कि राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखना यह वही है कि यहाँ प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में भी वही सिस्टम है और राज्य विधानसभा में भी वही सिस्टम है कि इसे शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ की जहां तक बात आती है वह दिलाता है राज्यपाल। और जो राजस्थान विधानसभा में जो नए सदस्य चुनकर आते हैं, जो नए विधायक जो चुनकर आते हैं, फिर ये आता है कि उन विधायकों को पहली बार शपथ कौन दिलाता है? तो पहली बार जो शपथ है वह आपके विधानसभा अध्यक्ष नहीं दिलाता है, ध्यान रखना। वह जो शपथ दिलाता है वह ये प्रोटेम स्पीकर ही उसको शपथ सभी 200 के 200 विधायकों को या 199 विधायकों को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? अर्थात नीचे जो दिए गए इनमें एक में नहीं दिलाता है, बाकी तीनों को वह दिलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि विधानसभा के अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिला। ध्यान रखना, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। वह जब विधायक चुन के आता है तो वह एक विधायक के रूप में ही शपथ लेता है। और इस विधायक को शपथ कौन दिलाएगा? इस विधायक को जो शपथ दिलाता है वह दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। तो इसमें इसका सही आंसर होगा कि विधानसभा के अध्यक्ष को राज्यपाल शपथ नहीं दिलाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है, विधानसभा के सदस्यों को दिलाता है, राज्य के मंत्रियों को दिलाते हैं, सारे सही है, बाकी यह इसमें गलत है। नेक्स्ट है, वर्तमान में चल रही 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? इसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही थी, इसका आंसर होगा 16वीं विधानसभा चल रही है। और 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष की जहां तक बात आती है तो वो है माननीय वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ये वही प्रश्न है, इसको यदि बड़े लेवल पे देखा जाता है तो ये आता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह, और ये विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये दोनों की सेम पोजीशन होती है, दोनों की जो इस्तीफा देने का सेम प्रोसेस होता है। इसका जो अध्यक्ष है वह अपना जो इस्तीफा है आपके विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अब जहां तक विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात आती है कि फिर ये उपाध्यक्ष है यह किसे इस्तीफा देगा, तो यह देगा आपके विधानसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो 16वीं जो विधानसभा चल रही है इसमें नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली। इसमें यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो टीकाराम जूली हैं ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो यह आपके कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, कौन राजस्थान राज्य विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता रहे हैं? तो यह इसका सही आंसर होगा कि लक्ष्मण सिंह वे राजस्थान विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता रहे। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख
पुनः रखने के लिए कौन अधिकृत है, अर्थात राज्यपाल उस विधेयक को दोबारा लौटा दे जाए जो विधानसभा ने भेजा है, और तब उसको दोबारा कौन वेरीफाई करके भेजता है, तो सही आंसर होगा कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वह उसे वेरीफाई करके भेजता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कम भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम सदस्य वह होते हैं आपके 15। और ध्यान रखना, इसमें राजस्थान के नजरिए से देखा जाए तो जो दोनों पार्टियां होती हैं या तीनों पार्टियां होती हैं, उनके सदस्यों को जो आंशिक जो हिस्सा होता है वो तय किया जाता है, वह उसमें ये विधानसभा अध्यक्ष होता है, ये इसमें डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है निम्न में से मनोनीत करता है, अर्थात किसे मनोनीत करता है, किस समिति के सदस्यों को मनोनीत करता है, किस समिति का गठन करता है, तो वह आपके आएगा कि नियम समिति और उप नियम जो समिति होती है उसका जो मनोनयन है सदस्यों का वह विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, कौन विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है, तो इसका सही आंसर होगा कि जो आपके ये राज्यपाल है यह विधानसभा के निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। नेक्स्ट, स्पीकर या आपके ये कह दो कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 2 नंबर, विधानसभा सचिवालय का जो सचिव होता है वह इसको प्रमाणित करता है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, तो वह होती है आपकी 3। ध्यान रखना, प्रश्न 3 प्रकार के बताए गए हैं, 1, 2 और 3। पहला जो होता है कि वह होता है आपके तारांकित प्रश्न का प्रकार होता है, तारांकित प्रश्न होता है। दूसरे की जहां तक बात आती है वह होता है आपके अतारांकित प्रश्न, और तीसरे प्रश्न की जहां तक बात आती है वह होता है आपके अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। तो तीनों तरीके से पूछा जा सकता है, इन तीनों किसी प्रश्न में इन तीनों ऑप्शनों को भी दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा, चौथा ऑप्शन अलग दे दे, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है प्रश्नों के वर्गीकरण में, तो ध्यान रखना 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कि सदस्य की योग्यता या इसमें ये कह दो आप निर्योग्यता, निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कौन कर सकता है, यह कैंडिडेट है ये विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है या नहीं रखता है, तो इसका जो विनिश्चय है वह आपके करता है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में स्थित जो डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है, तो पहले तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान विधानसभा में जो डिजिटल म्यूजियम बना है वह बना है अभी 2022 में, और उसका नाम जो है वो है आपके पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान में पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम का जो निर्माण कब हुआ था, वह हुआ था 2022 में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विधानसभा का सबसे छोटा कार्यकाल कौन सा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ये 2 नंबर की 5वीं विधान, सॉरी 4 नंबर 9वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वह सबसे छोटा रहा है। नेक्स्ट, किसी पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती, अगर नीचे 3 में चारों में से किस पर नहीं बना सकती, इस पर भी बना सकती है, इस पर भी बना सकती है, इस पर बना सकती है, और ये जो है यहाँ पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून या विधेयक नहीं बना सकती है। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है, तो सही आंसर होगा आपके कार्य सलाहकार, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो यह इसमें जो सही आंसर आएगा वह आएगा कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।